हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास के अंदर हम राजस्थान सीईटी 2026 में आने वाले 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। विश्व में राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर विश्व में राजस्थान स्थित है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में उत्सव भोज योजना संबंधित है? इंदिरा रसोई योजना, मिड डे मील योजना, सामुदायिक विवाह योजना, रैन बसेरा में भोजन। राजस्थान में जो उत्सव भोज परियोजना है वो आपकी मिड डे मील योजना से संबंधित है। मिड डे मील योजना से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को, 10 अगस्त को, 8 अगस्त को और 7 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, जो अभी कुछ दिनों पहले ही निकला है। तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनते हैं? पुरुष, बालक, नवयुवक लड़का और महिलाएं। जो भील जनजाति होती हैं तो उनमें पहनावा होता है कछाऊ। तो भील जनजाति के अंदर कछाऊ को कौन पहनता है? कछाऊ कौन पहनता है? महिलाएं भील जनजाति के अंदर कछाऊ पहनती हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? अणु ऊर्जा, जल विद्युत, वायु ऊर्जा और तापीय शक्ति। राजस्थान के अंदर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वो है आपके तापीय शक्ति। तापीय शक्ति राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? चंबल, घग्गर नदी, कांतली नदी और माही नदी। राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली नदी है आपकी घग्गर नदी। आपकी राजस्थान के अंदर उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? महारावल तेल सिंह ने, बीसल देव ने, राणा कुंभा ने और राणा प्रताप ने। बसंती नामक जो किला था उसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। ये 4th ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जोरावा गीत क्या है? एक विरह गीत, वधु विदाई गीत, परिवार में गाया जाने वाला एक जन्मोत्सव गीत, फसल रोपने के समय गाया जाने वाला गीत। जोरावा क्या है? जोरावा क्या है? एक विरह गीत होता है। एक विरह गीत होता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश, बनास बेसिन। खाद्यान्न का कटोरा कहने वाला जो भौतिक प्रदेश है वो है आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश को खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में है? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा। जैन तीर्थ स्थल जो केसरिया जी हैं वो राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? तो जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी आपके हो जाएंगे उदयपुर जिले के अंदर। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नमदा का उत्पादन में होता है? नमदा का उत्पादन में होता है बूंदी, अजमेर, टोंक और जयपुर। नमदा का उत्पादन कहाँ पर होता है? नमदा का उत्पादन होता है आपके टोंक में। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में रेत की टीलों से कितना क्षेत्र मुक्त है? 18.6, 28.5% और इनमें से कोई नहीं 41.5%। और पश्चिमी राजस्थान में रेत की टीलों से कितना क्षेत्र मुक्त है? 41.5% हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता
हैं बांगड़ प्रदेश, हाड़ौती का पठार, बनास बेसिन और माही बेसिन। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश है उसे हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। हाड़ौती का पठार के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? आर.सी. अग्रवाल, एच.डी. सांकलिया, ए.एन. घोष, वी.एन. मिश्रा। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन हुआ था आपके आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में हुआ था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है फ्रांस, कनाडा, बेल्जियम और जापान। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने के लिए जो योजना चलाई गई है उस योजना के अंदर कौन सा सहयोग दे रहा है? तो पुष्कर झील को स्वच्छ रखने के लिए आपके पास मतलब जो सहयोग दे रहा है वो कनाडा देश आपका सहयोग दे रहा है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बढार क्या है? बढार क्या है? विवाह पर आयोज्य भोज, अंत्येष्टि की एक क्रिया, राजस्थान का एक जनजाति, राजस्थान की एक झील। बढार क्या है? विवाह पर जो भोज्य होता है मतलब भोजन करवाया जाता है लोगों को, तो उसको बढार कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? विद्याधर, मंडन, दीपक और निहाल चंद। महाराणा कुंभा के शासनकाल में जो चित्तौड़ का वास्तुकार था वो कौन था? मंडन। कौन था? मंडन महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन कहाँ से शुरू किया? सिरोही, भूला, बलेरिया, जाडोल। मोतीलाल जो तेजावत थे जिन्होंने भीलों का आंदोलन शुरू किया था, तो उन्होंने भीलों का जो आंदोलन था वो कहाँ से शुरू किया था? वो किया था आपका झाडोल से। भीलों का जो आंदोलन था वो झाडोल से शुरू किया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? राजस्थानी लोकगीत, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, एक देसी खेल, विवाह का एक प्रकार। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी उसे कहा जाता है जो नवविवाहित जो महिला होती है जिसका मतलब नई नई शादी होती है, तो उस समय उसके साथ में जो विवाहित पत्नी होती है उसके साथ में एक लड़की जाती है तो उसको कहते हैं ओलंदी, जिसको अपने मतलब हाड़ौती क्षेत्र के अंदर डायजा की डोलडी के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? चूहों वाली माता जी किस लोक देवी किसे कहा जाता है? शीतला माता को, नागनेचिया माता को, शीला माता को और करणी माता को। तो करणी माता को आपकी चूहों वाली माता भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर सर्वाधिक चूहे देखने को मिलते हैं। लेकिन जब आप वहाँ जाओगे तो आप जैसे उनके बीच से निकलोगे तो वो आपके पैरों के बीच में खेलते हुए आपको मिलेंगे। तो डी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। लोक देवी का संबंध चूहों से है वो है करणी माता। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी जय बाण तोप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महाराजा मानसिंह प्रथम, सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह द्वितीय और मिर्जा राजा जय सिंह। जय बाण तोप का निर्माण करवाया गया था आपके सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा। सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा आपके जय बाण तोप का निर्माण करवाया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? जोधपुर में, नागौर में, जालोर में और बांसवाड़ा में। तो लाल दोमट प्रकार की जो मिट्टी है वो राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। बांसवाड़ा के अंदर लाल दोमट प्रकार की मृदा पाई जाती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? बारां, जालोर और प्रतापगढ़। दूसरा है बांसवाड़ा, पाली, सिरोही, बारां, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और बूंदी। तो राजस्थान में जो मक्का की खेती के प्रमुख जिले हैं वो हैं आपके बांसवाड़ा, पाली और सिरोही। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? 12, 14, 9 और 16। तो राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? 14 जिलों के अंदर फैला हुआ है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जवाहर कला केंद्र राजस्थान में यहाँ पर स्थित है? बीकानेर में,
जोधपुर में, जयपुर में और उदयपुर में। जवाहर जवाहर कला केंद्र राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर आपकी जवाहर कला केंद्र स्थित हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की दूसरी मीरा संत रामाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान की दूसरी जो मीरा है उसका रामाबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? कापड़ोद, साबला, हरनावा और कुड़की। तो राजस्थान की दूसरी मीरा संत रामाबाई का जन्म हुआ था आपके हरनावा के अंदर। हरनावा में आपके संत रामाबाई का जन्म हुआ था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, सरदार हरलाल सिंह, दामोदर दास राठी, घनश्याम दास बिड़ला। चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी? अर्जुनलाल सेठी, गुलाब चंद कासलीवाल, मास्टर भोलेनाथ और मेजर शैतान सिंह। 1905 में जयपुर वर्धमान पाठशाला की स्थापना आपके अर्जुनलाल सेठी के द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? बावड़ियों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? टोंक, कोटा, बूंदी, बाड़मेर। बूंदी को आपके बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है क्योंकि बूंदी जिले के अंदर सर्वाधिक बावड़ियां देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों हैं? मतलब अंतर्राज्यीय सीमा भी लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। हनुमानगढ़, बाड़मेर, जालोर और बीकानेर। बाड़मेर के अंदर आपके अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमाएं लगती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम के विस्तार में अंतर है 41 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 42 किलोमीटर और 43 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है उसके अंदर आपके 43 किलोमीटर का डिस्टेंस पाया जाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोराट पठार किसके मध्य स्थित हैं? अचलगढ़ एवं तारागढ़, गोगुंदा एवं बेराट, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा, जरगा एवं अचलगढ़। भोराट पठार जो है वो है आपके कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के मध्य। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालीबंगा की सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है? मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। कालीबंगा की सभ्यता है आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम शहरीकृत जिला है? अजमेर, कोटा, जयपुर और डूंगरपुर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम शहरीकृत जिला है आपके डूंगरपुर। डूंगरपुर में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम शहरीकृत जिला है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छप्पन के मैदान अवस्थित हैं। छप्पन का मैदान कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, बारां और सिरोही। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में स्थित हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है? सर्दी में जो वर्षा होती है वो क्या कहलाती है? काल बैसाखी, आम्र वर्षा, मावट और नार्वेस्टर। जो सर्दी में वर्षा होती है वो होती है मावट। उसको क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, बी में डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सी में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डी में भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और बूंदी। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सुविधा प्रदान करती है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ को। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरावली तथा विंध्यन के मिलन स्थल का भ्रंश कहलाता है? महान सीमा भ्रंश, मुख्य सीमा भ्रंश, मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश और दिल्ली भ्रंश। अरावली तथा विंध्यन का जो मिलन स्थल है उसको महान सीमा भ्रंश कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका। राजस्थान का पश्चिमतम देशांतर क्या है? 69 डिग्री 3 मिनट पूर्वी, 69 डिग्री 3 पश्चिमी, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी। राजस्थान का पश्चिमतम देशांतर क्या है? 69 डिग्री
30 मिनट पश्चिमी। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? 23 डिग्री 03 मिनट दक्षिणी, 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी। अगला प्रश्न है जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, गंगानगर के अंदर सर्वाधिक आंधियां चलती हैं। कहा जाता है कि मतलब जो राजस्थान का सबसे ज़्यादा आंधियों वाला जिला गंगानगर है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से होकर गुजरती है? उत्तर, दक्षिण, मध्य और पूर्वी। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से होकर गुजरती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में ओनली डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 ही जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? पश्चिमी रेतीले मैदान, अरावली पर्वतमाला और पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार। बनास बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान के कौन से जिले में ऊडिया पठार स्थित है? जयपुर, उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़। ऊडिया पठार कहाँ पर स्थित है? सिरोही के अंदर। ऊडिया पठार सिरोही के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? 41%, 61%, 52% और 56%। तो 61.11% आता है। तो लगभग 61% मान के चलते हैं, 61 या 62%। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? जैसलमेर, उदयपुर, कोटा और गंगानगर। लसाड़िया का पठार राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बार दर्रा राजस्थान के कौन से जिले में स्थित हैं? अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। बरदर्रा राजस्थान के कौन से जिले में है? अजमेर के अंदर बरदर्रा स्थित है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? गिरवा पहाड़ियाँ डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर और भीलवाड़ा। गिरवा पहाड़ियाँ हैं आपके उदयपुर के अंदर। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तारा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? ओसिया, लूणकरणसर, पोखरण, सूरतगढ़। तारा बालू का स्तूप आपके पोखरण के अंदर जैसलमेर में पाए जाते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।